हमारी 4 मांगे हैं। उसमें पहली 7,500 और महंगे भत्ता मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। जिसको 1 रुपया भी मिलता है उसको इतना मिलना चाहिए। 2 वृद्धों को जीने लायक ये पेंशन होनी चाहिए और उतना पैसा सरकार के पास बनता है उसका। दूसरी हमारी मांग है हायर पेंशन का, जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, जो निर्णय है उसको लागू किया जाए और बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि 2014 के बाद वालों को हम लागू करेंगे और उसके पहले वालों को लागू नहीं करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेटिक जगलरी ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर है तो वो सबके लिए है और वो सभी पेंशनरों को जिनकी इच्छा है, जो पैसे भरने के लिए तैयार है, जो पैसे भर सकते हैं और उनके एरियर्स उनको मिल सकते हैं, ऐसी हालत में अगर उनके 2-4-6 हजार रुपए पैसे में भरते हैं तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे की लेन देन है। आपके रिटायरमेंट के हिसाब से आपको पैसे भरने पड़ेंगे और उस हिसाब से एरियर्स मिलेंगे। तो ये जो है वो जो भेदभाव की भूमिका सरकार या ब्यूरोक्रेसी ले रही है कि 2014 के बाद वालों को तो हम देंगे क्योंकि उनको एरियर्स कम देना। जो पुराना फॉर्मूला उस दिन आपने इंडिया गेट में मेरे से चर्चा की थी, डिवाइडेड बाय 70, फॉर्मूला वही लगाएंगे वो, लेकिन उसकी ऊपर की जो न्यूमरेटर्स है वो बदलेंगे। हिसाब से कर रहे हैं, उनका ही चल रहा है ब्यूरोक्रेसी का। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सब पे समान लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,000 मिनिमम पेंशन की घोषणा की, तब इन्होंने 12 महीने का जो औसत निकालते थे पेंशन राष्ट्र का, वो 60 साल कर दिया। तो जिसको 60 महीने कर दिया, सॉरी, तो 12 महीने का एवरेज 60 महीने, तो इसका मतलब आपने तो पैसे उसकी पेंशन घटा दी। तो 1,000 रुपए देने के लिए सरकार से पैसे ले रहे हो 1,000 करने के लिए, और वो जिसको 3,000 मिलनी चाहिए उसको सीधा 1,500 पे लेके आए हो। तो ये जो चीजें हैं ये अभी अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों की जब ब्यूरोक्रेसी होती थी तब करते थे, और हिंदुस्तानी तब थोड़े कम पढ़े लिखे थे, उनका अप्रोच ब्यूरोक्रेसी में या सरकार में कम था। अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग जागरूक हैं और हम जानते हैं कि भैया तू क्या कर रहा है, कौन सा फॉर्मूला है तेरा, ये कौन सा तूने फॉर्मूला लगाया यहाँ। उस दिन जैसे आप बात कर रहे थे डिवाइड बाय 70, क्या होता है डिवाइड बाय 70? अरे आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या पैदा होने से पेंशन दोगे क्या आप जिस दिन से वो रिटायर्ड हुआ जब तक वो जिएगा मरेगा उसका जो कॉमन हिसाब है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, 58 में रिटायर हुआ, अगर 70 में मरता है तो 12 से डिवाइड करो, 70 कहां से लाए हो भाई। तो ये जो बदमाश लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, कई लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कई लोग बदमाश भी, तो उन्होंने अपना डिवाइडेड बाय 70 कर दिया। कोई पूछने वाला ही नहीं। आज हम पूछने वाले हैं, आज ये संगठन पूछता है। और देखिए हर चीज संख्या के बल पे नहीं होती, उसमें जो सत्यता है वो भी तो होनी चाहिए, और वो काम समाज के किस भाग के लिए कितने बड़े स्तर पे उसका इफेक्ट होगा ये भी तो देखना चाहिए।